रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया है और आज इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 16 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आज के इस लेक्चर में हम ये कहेंगे कि ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई और फोर्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है और जैसे यूं डाउनवर्ड आता है तो हम बोलते हैं कि ये आपके पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। क्लियर? जिस तरह मैंने लिखा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, कि एक ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन कि जो वो करता है, किस वजह से करता है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और फोर्स ना लगे। कोई और फोर्स का मतलब यहाँ पर आपके पास एयर रेजिस्टेंस भी है, यानी इस केस में हम एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर करेंगे। तो इस तरह की मोशन को कहा जाता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको कहते हैं फ्री फॉल मोशन, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली छोड़ देते हैं और कोई और फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स इसके ऊपर लगती है और वो इसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, तो ये ऑब्जेक्ट जाता है। अगर अर्थ के ऊपर है तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, मून के ऊपर है तो मून का जो प्लेनेट है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अपनी ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह किसी और प्लेनेट के ऊपर होगा तो हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी है और वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर एग्जर्ट करके इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो मोशन है ये फ्री फॉल है या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट। क्लियर? फिर मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन में लिखा है, द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इसकी फ्री फॉल मोशन हो रही है या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप ये समझे कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा ट्यूब है, या पहले आप इसमें ट्राई करें, फिर केस चेंज करें, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करें और फिर उसके अंदर दोबारा करें। आपके पास ये है एक ट्यूब, क्या है स्टूडेंट? एक ट्यूब। ये आपके पास एयर फिल्ड ट्यूब है, मतलब ऐसा ट्यूब जिसके अंदर एयर भी हो, जिस तरह नॉर्मली होता है, मतलब जिस तरह ग्लास लेते हैं, कोई बीकर, कोई कंटेनर, कोई चीज़। तो ये एक ट्यूब है जिसके अंदर एयर भी है और यहाँ से आप जो है इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो। ये जो है ये आपके पास राख है, क्या है? राख, मतलब एक पत्थर है, और ये आपके पास एक पेपर है, कागज़ का पेज है, ठीक है। अच्छा, जब आप इन दोनों को यहाँ से छोड़ देते हो तो ये जो राख है ये पहले आ जाता है और ये पेज जो है ये हवा में इस तरह लहराता हुआ नीचे आता है। तो मतलब ये हुआ कि इस राख की जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फॉर राख AR इज ग्रेटर देन AP, यानी पेपर से राख की जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा और ये वाला जो है ये स्लोली मूव करेगा। रियल लाइफ में ऐसे होता है कि आप अपने छत पर जाएं, वहाँ पर आप एक पत्थर ले, एक पेज ले, दोनों को ऊपर से छोड़ दें तो ये पेज जो है वो हवा में इस तरह यूँ जाएगा, ठीक है, और पत्थर जो है वो नीचे आएगा अच्छी खासी एक्सेलरेशन के साथ, अच्छी खासी उसकी फोर्स होगी, मतलब ये ज़्यादा तेज़ गिरेगा। लेकिन हम करते क्या है, हम जो है इसको ये वाला कंडीशन बना देते हैं, ये वाला कंडीशन इस तरह बना देते हैं कि इससे ये एयर रेजिस्टेंस वाली कहानी को ख़त्म कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि इस ट्यूब को इवेपोरेटेड ट्यूब बना दिया। मतलब ये हुआ कि हमने जो है एक पंप के ज़रिए इससे एयर निकाल दी, सारी की सारी हवा निकाल दी, ठीक है। तो फिर जब आपने इससे एयर को रिमूव किया, ठीक है, बाय एनी सोर्स, जब फिर आप इस राख को, इस पेज को यहाँ से रिलीज़ करते हो तो आप देखोगे कि दोनों सेम टाइम पर आएंगे, दोनों सेम स्पीड के साथ आएंगे और दोनों की जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। मैंने यहाँ पर लिखा है AR इज इक्वल टू AP, यानी एक्सेलरेशन फॉर राख इज इक्वल टू एक्सेलरेशन फॉर पेपर, और ये दोनों जो है ये बिल्कुल एक साथ आएंगे। जिस तरह स्टूडेंट ये है आपके पास एक बुक, ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक है, और ये आपके पास एक पेज है। क्लियर? मैं करता क्या हूँ,
कि मैं इन दोनों को यहाँ पे एक हाइट पे लेकर और इन दोनों को रिलीज़ कर देता हूँ, तो आपको पता है कि बुक पहली जाएगी, नीचे गिरेगी और ये पेज जो है ये हवा में लहराता जाएगा। देखते हैं, आइए 1 2 3। आपने देखा कि पेज जो है ये बाद में गिरी और बुक जो है वो पहले गिरती है। दोबारा देखते हैं, 1 2 3। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो इसका मेस भी ज़्यादा है। ठीक, तो इस वजह से ये डाउनवर्ड जल्दी गिरता है, ऐसे हमें नज़र आता है। हालांकि एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पेज को फोल्ड कर देता हूँ और ये मैंने फोल्ड कर दिया, हालांकि इसका मेस उतना ही है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इस पेज को बुक के ऊपर रख दिया। अब बुक के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगती है लेकिन पेज के ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं लगती। अब आपका क्या ख्याल है कि ये पेज जो है ये ऊपर रह जाएगी, बुक नीचे आएगी या दोनों एक साथ आएगी? तो चलिए देखते हैं, 1 2 3। तो इस केस में आप देखते हो कि ये पेज जो है ये बुक के साथ आती है। इसका ये मतलब है कि पहली जो ये लेट हुई थी, ये पेज लेट आया था, तो ये किस वजह से लेट आया था, इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही थी और ये एयर जो है वो इसको रोक रही थी। अब इस केस में एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं लग रही, तो ये बुक के साथ साथ आ रही है। दोबारा देखते हैं, 1 2 3, बिल्कुल उसके साथ आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, फिर एक छोटा सा लाइट ऑब्जेक्ट हो या एक हेवी ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों को आप जब रिलीज़ करोगे सेम हाइट से, तो वो डाउनवर्ड सेम एक्सेलरेशन के साथ आएगी। इसी को कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने यहाँ पर भी फ्री फॉल को डिफाइन किया है, द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन, जिस तरह ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, जिसमें एयर रेजिस्टेंस ना हो, मतलब ये जो एयर है इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगी? नियरली कांस्टेंट होगी। जिस तरह आपने सेकंड कंडीशन में देखा कि बुक और पेज जो है वो दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ आ रही थी, दोनों के लिए वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। इसका ये मतलब है कि ये जो मोशन थी ये फ्री फॉल मोशन थी। कौन सी मोशन थी? फ्री फॉल। क्लियर? अच्छा, फिर ये जो एक्सेलरेशन थी, ये जो एक्सेलरेशन है फ्री फॉल में, जिसको मैंने कहा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने अर्थ के ऊपर किया, तो अर्थ की ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 9.8। आप किसी और प्लैनेट पर जाओगे उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, मून पर जाओगे उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। आप जो है किसी और प्लैनेट के ऊपर, जिस तरह मरकरी के ऊपर जाओगे, मार्स के ऊपर जाओगे, जुपिटर के ऊपर जाओगे, तो उनकी अपनी अपनी ग्रेविटी है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। और इसी वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट कर देते हो फीट में, तो ये हो जाती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। मैंने एक पेपर में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैंने ये वाला ऑप्शन दिया था, तो सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों वैल्यू एक ही है। मैंने क्या किया था? मैंने कहा था कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, ठीक है, इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, बोथ ऑफ दीज, ठीक है, बोथ ए एंड बी, और एक ऑप्शन दे दिया नन। तो सब बच्चों ने इसके ऊपर क्लिक किया था, ये वाला छोड़ दिया था। हालांकि दोनों इक्वल है, तो फिर आपके पास बोथ ए एंड बी आता है। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर जो हमारे पास काइनेमेटिक की 3 इक्वेशंस, जिसको ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इक्वेशन फिर इसके लिए वैलिड हो जाएगी। मतलब ये है कि फिर काइनेमेटिक्स की वो इक्वेशन आप फ्री फॉल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो फिर होगा क्या कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी? तो जहाँ जहाँ पर उसमें ए होगा, आप उस एक्सेलरेशन को रिप्लेस करोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए थीटा। तो ए रिप्लेस हो जाएगा जी से, और ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन थी एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए रिप्लेस हो जाएगा जी से, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
और थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगी 2gs इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स इनको आप जो है वो अप्लाई करोगे, फ्री फॉल में ये सारी की सारी अप्लाई होती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, या एक लॉन्ग टावर है। आप ये समझ लें कि ये एक लॉन्ग टावर है, एक लंबा सा जो है वो क्या है, टावर है। और अब इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और ये इस ऑब्जेक्ट को, इस बाल को ये क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अब इनिशियली ये बाल इसके हाथ में है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। जब ये यहाँ पर गिरेगी तो आप इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दें, ठीक है। जब ये जर्नी जो थी फॉर एग्जांपल ये 2 सेकंड में होती है, कितने में होती है, 2 सेकंड में। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस जी टी, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस जी टी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, ये तो ख़त्म। तो वी एफ इक्वल्स ये क्या हो जाएगी, जी और टी। जी क्या है 9.8, या आप क्या कर दें 9.8, और टी कितना है 2। तो 9.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 19.6, यानी यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को हिट करेगा वो क्या होगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। देखो ये हमने 1 सेकंड में इसकी वो फाइनल वेलोसिटी बता दी कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर टॉप से गिरता है, ठीक है, फ्री फॉल 2 सेकंड टाइम लेता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 19.6। इसी तरह स्टूडेंट अगर इसी के लिए आप क्या करते हो, आप डिस्टेंस मालूम करते हो, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह हो जाएगी, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स 1/2 जी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब आप क्या करें, आप टी को जो है वो वैल्यूज़ देते जाए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ टी को वैल्यू देते जाए। ये तो आपके पास कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस। यानी आप अगर मालूम करना चाहते हो कि मतलब 2 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 3 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ठीक है, 10 सेकंड के बाद ये कितना कर चुका होगा, तो इसी तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप लास्ट को देखें तो लास्ट भी इस तरह है कि 2as, तो ये फिर हो जाएगा 2gs इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 कर दें तो फिर ये आपके पास हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gs या 2gh फिर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मतलब ये है कि इन इक्वेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए, तो इनके लिए फिर ये डिफरेंट चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी आपके पास है 19.6, आप टाइम भी मेजर कर सकते हो, आप इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी आप जो है वो बता सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। आप टाइम भी बता सकते हो, आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी भी बता सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइज MCQs, और फिर उसमें होगा शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, फिर हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।